देखिए, जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है और योजनाबद्ध तरीके से जो नेताओं को जेल भेजने का काम किया, मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है और लोकतंत्र जिंदा रखने का काम किया है। उन्होंने कहा, विधायक जी हम वोट तो कांग्रेस को देंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा रहेंगे। तो जिस प्रकार डर और भय का वातावरण इस विजयपुर में था, मुझे लगता है कि मैंने कहीं नहीं देखा। बहुत हो गया है। रामनिवास जी आज 99 पर कांग्रेस पे थे, भारतीय जनता पार्टी में 0 पर पहुंच गए। बीजेपुर में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, लेकिन इस जीत में सबसे बड़ा यदि किसी को श्रेय जाता है तो नीटू शिकरवार है। नीटू शिकरवार ने इस चुनाव में हर एक मेहनत की, जेल तक गए हैं। इस चुनाव में आपने क्या देखा नीटू भैया कि आप जेल तक गए? कई बार मैंने आपकी वीडियो देखी सोशल मीडिया पर, आप बड़े गुस्से में नजर आए। आपने कहा कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं लेकिन सत्य की जीत होगी। इस चुनाव में क्या नया था? देखिए, जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों पर अत्याचार किए, लोगों को मारा पीटा और योजनाबद्ध तरीके से जो नेताओं को जेल भेजने का काम किया, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ठीक नहीं है। लेकिन आज भी लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा है, क्योंकि मुकेश मल्होत्रा जैसा गरीब का बेटा जिसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, लोगों ने पैसे इकट्ठा कर पार्टी ने जितनी मदद की, नेताओं ने जो मदद की, कार्यकर्ताओं ने जो मदद की, उसके आधार पर वो व्यक्ति चुनाव लड़ा। और जिसका जो सत्ता में थे, जो धनबल के आधार पर चुनाव जीतना चाहते थे, जो अपराधियों की आमद करा के चुनाव में जीतना चाहते थे, जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है और लोकतंत्र जिंदा रखने का काम किया है। बीजेपुर में कई हिंसा की घटना देखने को मिली, कई बार हिंसा की घटना आई सामने, मारपीट हुई आदिवासी वर्गों के साथ में। आपने कहा कि मैं खड़ा हूं और मैं हिंसाओं को रोकूंगा और लोकतंत्र को बचाऊंगा। नहीं, निश्चित बात है, मैं लोकसभा चुनाव लड़ा तो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं जब चुनाव में गया तो मैंने देखा कि विजयपुर का जो वातावरण है तो अलग ही प्रकार का वातावरण, लोगों को डर है, लोगों को भय है। लोग झंडा तो भारतीय जनता पार्टी का लगाए हैं, लेकिन मैं जब भी घरों में बैठने जाता था, उन्होंने कहा, विधायक जी हम वोट तो कांग्रेस को देंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा रहेंगे। आपके साथ रैलियों में नहीं आ सकते, आपके साथ सभाओं में नहीं आ सकते। तो जिस प्रकार डर और भय का वातावरण इस विजयपुर में था, मुझे लगता है कि मैंने कहीं नहीं देखा। बहुत सारे चुनाव में रहा, ऐसा मैंने चुनाव नहीं देखा। लेकिन कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहता हूं विजयपुर की जनता का, जिन्होंने ऐसा निर्णय दिया है। ये लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है कि एक मिसाल साबित होने वाला है। लोग जिस प्रकार सत्ता के दम पर, सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, प्रशासन के दम पर काबिज होते हैं, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की। आपने कहा था कि रामनिवास रावत हारे हैं, जो उनको जनता ने जवाब दिया है, तो इस रामनिवास रावत को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, रामनिवास जी के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। कांग्रेस का नेता बड़े बड़े नेता थे और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में फंसकर उन्होंने अपनी राजनीतिक हत्या करा ली, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन आपने एक बयान और दिया था रामनिवास रावत को लेकर कि आपने ये कहा था कि रामनिवास रावत यदि कांग्रेस में रहते तो ठीक रहता, यदि बीजेपी में चले गए तो उनका जीवन अब और ये राजनीति खत्म हो गई है। मैंने जब जो बयान दिया था तब हो सकता है लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो जो बयान था आज साबित हो गया है। रामनिवास जी आज 99 पर कांग्रेस पे थे, भारतीय जनता पार्टी में 0 पर पहुंच गए। कोई टीस थी रामनिवास रावत लेकर? लोकसभा चुनाव आपने मुरैना में लड़ा था तो आपको कहीं ना कहीं वो टीस रह गई। चर्चा जो चल रही है कि रामनिवास रावत में उसमें आपको सपोर्ट नहीं मिला, इस कारण आपको वो टीस रही। देखिए, कोई टीस नहीं थी। राजनीति में मुझे लगता है टीस के साथ काम भी नहीं करना चाहिए और बदले की भावना से काम भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन चूंकि मैं चुनाव लड़ा तो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने एक सामान्य कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ जितनी ईमानदारी से काम कर सकता था वो काम किया और इस जीत का श्रेय कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को है। मैं ऐसा मानता हूँ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पहले दिन से मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, इसलिए हम जीत के पास पहुंच पाए। ये हमारे साथ नीटू शिकरवार थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बार चुनाव लड़ा, इस कारण हम जीते हैं।